आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस की वाक्य की पहचान ये होती है कि ऐसे वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए हैं। इन तरह के सेंटेंसेस की पहचान यही होती है। इसका हम लोग नियम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस का वाक्य का कर्ता ही है, शी है, इट है या फिर एक वचन करता है, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, तो इसके साथ सहायक क्रिया हम लोग इस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वाक्य का कर्ता यू है, वी है, दे है या फिर कोई बहुवचन करता है, जैसे बच्चे हो गए, लोग हो गए इत्यादि हो गए, तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। और आई के साथ हम लोग सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नियम इसका ये होता है कि इस तरह के वाक्य की जो मुख्य क्रिया होती है यानी कि मेन वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगाया जाता है। जैसे अगर मुख्य क्रिया प्ले है तो हम लोग प्लेइंग कर देंगे उसको। आइए कुछ सेंटेंसेस मैंने नीचे लिखे हैं, उसको हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं के लिए हम लोग आई लिखते हैं। स्कूल के लिए स्कूल होता है, हिंदी में विद्यालय भी कहते हैं। जाने के लिए गो होता है, और क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया गो है तो इसमें हम लोग आईएनजी लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेट बनाते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई, और आई के साथ मैंने बताया था एम का प्रयोग करते हैं। एम गोइंग टू स्कूल। ये सकारात्मक वाक्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये सकारात्मक वाक्य हैं। इसे अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, अफर्मेटिव लिख लेते हैं हम लोग। अफर्मेटिव कैसे लिखा जाता है? AFFIRMATIVE सेंटेंसेस, SENTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। दूसरा हम लोग देखते हैं, वह खाना खा रहा है। वह के लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। ये इस वाक्य की करता है। खाने के लिए फूड का प्रयोग करते हैं। खाने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि रहा है तो ईट, क्योंकि इसकी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं, ही। और ही के साथ मैंने आपको बताया था कि सहायक क्रिया इज लगती है, इज। अब मुख्य क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगेगा, EATING, ईटिंग। ही इज ईटिंग फूड। वह खाना खा रहा है। अब हम लोग इसके नकारात्मक सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो नकारात्मक सेंटेंस बनाने का एक फार्मूला ये होता है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब HV, फिर उसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसमें आईएनजी लग जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। देखिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, राधा पत्र नहीं लिख रही है, राधा पत्र। पत्र के लिए लेटर लिखते हैं, नहीं के लिए नॉट। लिखने का राइट होता है, राइट क्योंकि मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगेगा। तो इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं, राधा अब राधा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, तो
इज लगेगा, इसके साथ सहायक क्रिया इज लगेगी, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, राधा इज, फिर उसके सहायक क्रिया के बाद नॉट आता है क्योंकि नकारात्मक सेंटेंस है। इज नॉट राइट, राइट हमारी मुख्य क्रिया है, इसके साथ आएंगी लगेगा। राधा इज नॉट राइटिंग लेटर। अगला देखते हैं, हम गाना नहीं गा रहे हैं। हम के लिए वी का प्रयोग करते हैं, गाने के लिए सॉन्ग, नहीं के लिए नॉट, गाने के लिए सिंग का प्रयोग होता है। अब क्रिया हमारी क्या है, कार्य कौन सा हो रहा है, तो कार्य गाना गाने का हो रहा है, तो हमारी मुख्य क्रिया क्या हो गई, सिंग हो गई। अब क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो हम लोग सिंगिंग कर देंगे। अब इस नियम के अनुसार बनाते हैं वाक्य को। पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद कर्ता के हिसाब से हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे, तो वी के साथ आर आता है। अब आर के बाद सहायक क्रिया के बाद मैंने बताया था क्योंकि नकारात्मक वाक्य है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगेगी। वी आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।